जालिम, ये तेरे मजलूमों का खून है, ये पैसा ईमानदारी के साथ तुम्हारे पास जमा नहीं हुआ है, तुमने जुल्मन लिया है। अगर तुझे खानदान रिसालत से निस्बत नहीं होती, तू मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास की औलाद में है, अगर ये निस्बत नहीं होती तो मैं ये खून तुम्हारे महल तक पहुंचा देता। ये सरकार गौसे पाक तो हर 11 तारीख को आपने ऐलान कर दिया था, जो भी आएगा महरूम नहीं जाएगा। पैसा तकसीम फरमाते थे, रियाल सोने चांदी के सिक्के तकसीम फरमाते थे। एक बार 11वीं शरीफ की तारीख थी, बांटने के लिए उस वक्त सामने पैसा वगैरह नहीं था, तो हजरत ने फरमाया कि हर 11 को तो बंटता है, लोग उम्मीद लेकर के आए हैं, महरूम जाए तो हो नहीं सकता है। तो आपने फरमाया कि आज जाहिरी दौलत नहीं बटेगी, आज बातनी दौलत बटेगी। आपने जितने हाजिर थे दरबार में सबकी तरफ तवज्जो फरमाया और एक निगाह में सबको विलायत अता फरमाया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये घराना है खानकाह कादरिया का, और बहजतुल असार शरीफ में है कि एक बार सरकार गौसे पाक निकले, रास्ते में एक शराबी लेटा हुआ था, काफिर था, ईसाई था, पांव से ठोकर मारी और फरमाया ये उसकी जगह है। बाद में मुरीद ने पूछा, हुजूर एक शराबी को आपने ठोकर मारी थी, ईसाई को कहा ये उसकी, ये क्या मतलब? कहा कि अब दाल का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैंने इसको ठोकर मार करके ईमान भी अता कर दिया, वली भी बना दिया और अब्दाल भी मुकर्रर कर दिया। चोर को वली बना दिया। आप लोग तो वाकई सुन ही चुके हैं। तो ये हैं पीर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शेख ईसाल, एक होते हैं शेख इत्तिसाल। शेख ईसाल वो होते हैं जो मुरीद को एक नजर में खुदा तक पहुंचाते हैं, और शेख इत्तिसाल वो होते हैं जो निस्बत जोड़ देते हैं। निस्बत सही होना जरूरी है तो फैज मिलेगा। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि पीर अगर सिलसिले कादरिया में कामिल ना भी हो, अगर निस्बत दुरुस्त है तो सरकार गौसे पाक का फैज बहुत बड़ा है, जरूर मिलेगा। कोई महरूम रह जाए ये हो नहीं सकता। हक है। पीर भी कामिल ना हो, पीर का पीर भी कामिल ना हो, वो भी कामिल ना हो, मेरे गौस कामिल है। मेरे गौस खुद फरमाते हैं, इल्लम यकुन मुरीद जय्यिद फाना जय्यिद, अगर मेरा मुरीद जय्यिद नहीं हो, उम्दा नहीं हो, बड़ा अल्लाह वाला ना भी हो, बड़े मकाम पर ना भी हो, तो मैं जय्यिद हूं, मेरा फैज जारी होगा, मेरा मुरीद महरूम नहीं रहेगा। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यिद तो न हो, है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यिद तो न हो, सय्यदे जय्यिदे हर दहर है मौला तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी ऐ अहमद रजा, रोने घबराने की जरूरत नहीं है। हम जय्यिद नहीं है तो क्या हुआ, मेरे गौसे आजम सारे जय्यिदों के सरदार हैं, सारे वलियों के सरदार हैं, उनका मकाम बहुत बड़ा है, फैज परनाले की तरह मिलेगा। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख ईसाल है, एक होते हैं शेख इत्तिसाल, निस्बत जोड़ दिया, फैज जारी होगा, मिलेगा। सरकार हजरत उस्मान हारूनी ये शेख ईसाल थे, ख्वाजा गरीब नवाज को एक ही बार में खुदा तक पहुंचा दिया। वाकया सुनाए ना आपने, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ये है शेख ईसाल। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज आए, खिदमत में फैज हासिल करने के लिए मुरीद हो गए, आले रसूल है। एक बार हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी घोड़े पर सवार हुए, वजद में हैं, कैफियत में हैं। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज आए, कहा सैयदजादे बोसा दे, मुझसे मुसाफा किया। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने हाथ का बोसा ले लिया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया, सैयदजादे और बोसा ले। हजरत ने घोड़े का बोसा ले लिया, फिर फरमाया और बोसा ले।
फिर घोड़े के पांव का बोसा लिया ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज ने, कहा सैयदजादे और बोसा ले, तो जिस जमीन पर घोड़ा खड़ा था उसका बोसा लिया। लोग कह रहे हैं क्या तरीका है ये, इतना हाथ का बोसा लिया, घोड़े का बोसा लिया, घोड़े के पांव का बोसा लिया, एक सैयदजादे इतना बोसा लेवा रहे हैं, क्या तरीका है ये, एहतराम नहीं कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज से पूछा गया कि हुजूर आज वजह समझ में, एक बार मुसाफा करना बोसा लेना काफी, चार चार बार बोसा क्यों लिवाया? क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे पीर ने आज वलायत की सारी मंजिल तय करा दी। जब मैंने हाथ का बोसा लिया तो आलम नासूत की सैर हो गई, और जब घोड़े का बोसा लिया तो आलम मलकूत की सैर करा दी, आलम मलकूत पार करा दिया। और जब घोड़े के पांव का बोसा लिया तो आलम जबरूत की सैर करा दिया, और जब जमीन का बोसा लिया तो आलम लाहूत में पहुंचा करके वली कामिल बना दिया। तो ये होते हैं शेख ईसाल, उनका पावर होता है कि जिसको चाहे पकड़ करके पहुंचा दे एक ही बार। तो वो ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज फरमाते हैं हुजूर गौस पाक की शान में, गौस आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, कि गौस आजम वलियों के दरमियान ऐसे ही हैं जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के दरमियान। समझ रहे हैं, वो शान बयान कर रहे हैं। शाह नक्शबंद हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, जिनकी पैदाइश से 150 साल पहले हुजूर गौस पाक ने बुखारा की तरफ रुक करके फरमाया था कि मुझे बुखारा से एक मर्द खुदा की खुशबू आ रही है। 150 साल के बाद वहां एक वली पैदा होगा जिसका नाम बहाउद्दीन नक्शबंद होगा, और उनको नक्शबंद भी हुजूर गौस पाक ने बनाया। इसलिए हजरत शाह नक्शबंद ने कसीदा लिखा हुजूर गौस पाक की शान में, बादशाह हर दो आलम शेख अब्दुल कादिर सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर के दोनों आलम के बादशाह सरकार गौस पाक हैं, औलाद आदम के सरदार सरकार गौस पाक है। ये सिलसिला नक्शबंदिया के इमाम अकाबिर औलिया अल्लाह में से हजरत शाह नक्शबंद फरमा रहे हैं। ख्वाजा साहब ने भी कसीदा लिखा है हुजूर गौस पाक की शान में, या गौस मुअज्जम नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा हैरात जलालत अर्द समा, ऐ गौस मुअज्जम ऐ खुदा के नूर, आपकी जलाल के सामने जमीन और आसमान हैरत में है, आपकी शान के सामने जमीन और आसमान हैरत में है। आप अल्लाह के भी महबूब हैं और अल्लाह के महबूब के भी महबूब। आला हजरत फरमाते और महबूब हैं हाँ, पर सभी यकसां तो नहीं, यूं तो महबूब है हर चाहने वाला तेरा। या गौस पाक जो आपका चाहने वाला है वो खुदा को महबूब है। तो उसी गौस पाक का सिलसिला हुजूर सैयदना शाह साबिर मिल्लत अताए सरकार अली मुर्तजा अताए गौस आजम सैयदना शाह हम्माद अहमद साबिर कादरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए आप तक पहुंचा, जिन पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी खास करम, सरकार अली मुर्तजा मुश्किल कुशा का भी खास करम, और सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी खास करम। सरकार साबिर मिल्लत की शक्ल में आपने अपने आंखों से दीदार किया। समझ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। सिलसिला भी हुजूर गौस पाक का, औलाद भी हुजूर गौस पाक की, कहीं और से खिलाफत नहीं ली है। और वो शान है कि सरकार साबिर पाक अमल में भी बेमिसाल हैं और इल्म में भी बेमिसाल हैं, तकवा में भी बेमिसाल, परहेजगारी में बेमिसाल। मैंने खुद देखा, मुशाहदा किया। हजरत ने फरमाया कि मैं रोजाना 4000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता। कितना बार? 4000 मर्तबा। एक बार दुरूद पाक पढ़ रहे थे, जमशद में पहुंच गया तो हजरत ने फरमाया मैं दुरूद पाक पढ़ रहा था, रोजाना 4000 मर्तबा पढ़ता।
सिर्फ दुरूद शरीफ 4000 और इबादत है, क्या हाल होगा। अब अंदाजा लगा लीजिए, रमजानुल मुबारक का महीना आता था तो रोजाना एक खत्म कुरान दिन से लेकर रात तक पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, यानी 30 दिन में 30 खत्म कुरान। क्या शान थी, क्या मर्तबा था। रियाजत मुजाहिदा ऐसा कि हुजूर सैयदना साहिब इरफान सुलेमान कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में लगातार 15 साल तक 25 साल 30 साल तक हर जुमेरात को जाते रहे, वो भी पैदल। हजरत ने खुद मुझसे बयान फरमाया कि मैं जाता आता था तो रास्ते में कभी कभी प्यास बहुत ज्यादा लग जाती थी, तो फिर रास्ते में एक कुआं किसी ने खोद दिया तो मैं उस कुएं से पानी पी लिया करता था। जब मेरा सफर पूरा हो गया, 15 साल या 30 साल हो गए, तो वो कुआं भी बंद हो गया। तो ये अजीम मुजाहिदा है, इतना मुजाहिदा फरमाया, इतनी इबादत और रियाजत फरमाई, तस्बीह तहलील फरमाई कि अल्लाह ताला ने आपको कुतुब का मकाम अता फरमाया। मुजाहिर भाई स्टेज पर मौजूद हैं। ये जब अजमेर शरीफ गए विसाल के बाद तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, वाक़या मुफस्सल है, यही कभी बयान करेंगे। उन्होंने कहा कि मालूम है आपके वालिद गिरामी 4 अक्ताब अरबा में से एक थे। सारे वलियों के सरदार 700 होते हैं, फिर 700 में 300 होते हैं, वो खास होते हैं, फिर उनमें भी 7 होते हैं, फिर उनके भी सरदार 4 होते हैं, जो एक वक्त सारी दुनिया में 4 ही होते हैं। एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, 5 नहीं हो सकते। सारे औलिया उनके मातहत होते हैं। तो कहा गया कि उन्हीं में से एक साबिर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान साबिर मिल्लत जिंदाबाद, करामत साबिर मिल्लत, औलाद साबिर मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। और कौन बुजुर्ग कहाँ हैं, ये सब हजरत को मालूम रहा करता था, मालूम है। मैंने खुद एक बार पूछा कि हुजूर अभी जो नाबे गौसे आजम है वो कहाँ है, तो फरमाया कि ये आप जान के क्या कीजिएगा। कहा कि हुजूर हिंदुस्तान में है या बाहर में है। तो हजरत ने फरमाया कि हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर में है। तो जो उस मकाम के होते हैं वो मकाम वाले सब पहचानते हैं, बाकी नहीं पहचान सकते। उनकी हुकूमत का दायरा दुनिया का 1/4 हिस्सा होता है, चारों मिलाकर पूरी दुनिया पर हुकूमत। उनके ऊपर सिर्फ 2 वली होते हैं जिनको इमामैन कहा जाता है। उनके ऊपर सिर्फ 1 वली होते हैं जिनको कुतुबुल अख्ताब गौस मुतलक कहा जाता है। वो नायबे गौसे आजम होते हैं, हुजूर गौसे पाक के नायब होते हैं, हुजूर गौसे पाक के समझ लीजिए कि खादिम होते हैं वो। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया तुझको और दहर के अफ्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है, खादिम तेरा चेला तेरा। या गौसे आजम जो कुतुब होता है वो आपका खादिम होता है, चेला होता है। समझ रहे हैं, ये शान है मेरे गौसे पाक की। तो हुजूर गौसे पाक का खानदान, हुजूर गौसे पाक का खून, हुजूर गौसे पाक की हड्डी, हुजूर गौसे पाक की ज़ाहिरी निस्बत, हुजूर गौसे पाक की बातनी निस्बत हुजूर साबिर मिल्लत के जरिए से आपको मयस्सर है। और उनके बाद हजरत सैयद मुनाज़िरुल हसन साहब, सैयद मुज़ाहिरुल हसन साहब, सैयद इज़हारुल हसन साहब और सैयद असरारुल हसन साहब के जरिए, इन चारों शहजादगान के जरिए आज भी मिल रही है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। तो आखिर में मैं एक बात और अर्ज कर दूं, आज लोग शिकायत करते हैं कि फैज नहीं मिलता है, फैज नहीं मिलता है, मुरीद तो हो गए हैं, फायदा नजर नहीं आ रहा है। आजकल के अक्सर मुरीदों की नीयत में फतूर होता है कि अब हम मुरीद हो गए हैं तो हमको मालदार होना, अगर मालदार हो गए तो समझो पीर ठीक है।
मालदार हो जाना चाहिए, कोई केस चल रहा है खत्म हो जाना चाहिए, कोई बीमारी है तो खत्म हो जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, तब हमको लगेगा कि पीर से फायदा होगा। अरे ये कोई टाटा बिरला की निस्बत नहीं है, ये निस्बत रूहानी है, रूहानी। पीर का काम दुनियावी मालदार बनाना नहीं है, बातिन को संवारना है। अगर जरूरत पड़ जाती है तो जाहिर भी संवर जाता है, मगर ये नहीं कि मुरीद हो गए हैं तो मालदार होंगे तभी पीर सही है, वरना नहीं सही। पीर जो होते हैं वो खुद माल अपने पास रुकने नहीं देते हैं, जो आया अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। मेरे आका के घर में मालूम है एक एक डेढ़ महीना तक चूल्हा नहीं जलता था, फाका कशी की नौबत होती थी, जो आता था अल्लाह की राह में दे दिया। समझ रहे हैं ना? अल्लाह वाले हमेशा रोजा रखते हैं, माल आ भी गया तो खत्म, और है तो अल्लाह की रजा के लिए है, अपने लिए नहीं। खुद सूखी रोटियां खाया करते थे। सरकार अली मुर्तजा दार, जब आप अमीरुल मोमिनीन खलीफा इस्लाम थे, किताबों में आया है कि दारुल खिलाफा में गवर्नर यानी बादशाह हाउस में सूखी सूखी रोटियां अपने रान पर रख करके तोड़ करके पानी में भिगा कर खाते थे और फरमाते थे, ऐ दुनिया मुझको धोखा मत देना, मैंने तुझको 3 तलाक दे दिया। तो न मालदार होना खुशनसीबी है, न गरीब होना बदनसीबी है, दोनों इम्तिहान है। अल्लाह ताला किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है, दोनों इम्तिहान है। अगर माल दिया अल्लाह ताला ने, साथ में दिल दिया है, अल्लाह की राह में खर्च करने के जज्बा है, सही तरीके से ज़कात निकाल रहे हैं, गुरबा फुकरा मसाकिन का ख्याल रख रहे हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे हैं, मौज समाती दीनी का ख्याल रख रहे हैं, तो समझ लीजिए आप माल के इम्तिहान में कामयाब हैं। और अगर बखीली कर रहे हैं, लाखपति हैं तो करोड़पति बन जाए, करोड़पति हैं तो अरबपति बन जाए, कोई गरीब फकीर सामने नजर नहीं आ सकता है, अय्याशी में दौलत सर्फ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये माल वबाले जान है। और अल्लाह ने अगर गरीब बनाया तो अगर सब्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह की रजा पर राजी हैं, तो आप कामयाब हैं। और अगर नाशुक्री कर रहे हैं कि अल्लाह ने फला को इतना माल दिया, कोई एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता फिर भी इतना मालदार है, इतनी तरक्की में है, और हम जो है नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं तो भी गरीब हैं, तो समझ लीजिए आप गरीबी के इम्तिहान में नाकाम। समझ रहे हैं? एक अल्लाह के वली थे, उनको इसमें आजम मालूम था, तो एक साहब बार बार आते कहते, हजरत इसमें आजम बता दीजिए, इसमें आजम बता दीजिए। वो पढ़कर जो भी दुआ की जाती है कबूल हो जाती है, लेकिन वो बताते नहीं थे कि तुम इसके अहल नहीं हो। एक बार आए, कहा कि हजरत मैं क्या बताऊं, मैं अभी जंगल से आ रहा था, एक बूढ़े बुजुर्ग थे, बहुत नेक लग रहे थे, उसको एक आदमी ने बगैर किसी कसूर के बहुत मार मारा, लकड़ियों से मार मार कर जख्मी कर दिया। हजरत अगर आप इसमें आजम बताए होते तो मैं पढ़ के दुआ करता ना, उनको बचा लेता। तो हजरत ने कहा, अरे जो मार खा रहे थे ना, उन्होंने ही हमको इसमें आजम सिखाया, वही सिखाया है। अगर इससे अल्लाह वाले अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं, अपने लिए दुआ भी नहीं करते। और दुनिया, हदीस पाक में है कि दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन नार, दुनिया मुर्दार है, दुनिया के पीछे भागने वाले जहन्नम के कुत्ते हैं। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली। मेरे आका एक बार तशरीफ ले जा रहे थे, साहब इकराम साथ में थे, एक बड़ी मरी हुई बकरी पड़ी हुई थी जो सड़ गल गई थी। मेरे आका ने साहबा को बुलाया, कहा कि 2 दिरहम में कोई लेगा इसको? साहब ने कहा हुजूर नहीं, कोई नहीं लेगा। कहा कि यही दुनिया है, जो दुनिया के पीछे भागते हैं, अल्लाह की रजा को पसे पुश डाल दिया। न नमाज से मतलब है, न रोजा से मतलब है, न ज़कात से मतलब है, न तस्बीह तहलील से मतलब है, न जमात में जाना है, बस दौलत इज्जत शोहरत के पीछे दिन रात भाग रहे हैं, भागते भागते मर गए, जहन्नम के गड्ढे में गिर गए। ये बदनसीबी है, बदनसीबी। अल्लाह ताला माल दे तो अपनी रजा के लिए दे, गरीबी दे तो अपनी रजा के लिए दे।
तो पीर का ये काम नहीं है, पीर का काम है मुरीद के जाहिरो बातिन को सवार। अगर माल आपके लिए बेहतर होगा दुनिया और आखिरत के लिए तभी मिलेगा, बेहतर नहीं होगा तो गरीब ही रहेंगे। मुरीद होने के बाद, पीरे कामिल का दामन पकड़ने के बाद पहले आपकी आखिरत को तरजीह दी जाएगी, ईमान सलामत रहे, खात्मा बिल खैर हो। अगर दुनियावी माल से कोई बिगाड़ आने वाला नहीं है तब माल मिलेगा। अगर ये पीर तो सब जानते हैं कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो पीर देखेंगे कि ये बर्दाश्त कर लेगा, कामयाब हो जाएगा, तब वो दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको माल अता फरमा दे। अगर पीर को ये मालूम हो जाएगा कि माल मिलने से बिगड़ जाएगा तो समझ लीजिए पीर कभी नहीं दुआ करेंगे कि इसको माल मिल जाए। पीर जो होते हैं अल्लाह वाले, वो सब जाहिर और बातिन को देखते हैं। हो सकता है कोई मुसीबत आए उसमें आपके लिए फायदा हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हो गए, पूरा खानदान शहीद हो गए, शहजादे शहीद हो गए, थोड़ी है कि मजबूर थे। हदीस शरीफ में आया है, रवायत में आया है कि जब इमाम हुसैन मैदान करबला जा रहे थे तो ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो इमाम हुसैन ने शिकायत की कि नाना जान, आपकी उम्मत के लोग हम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, मेरी जान लेने के लिए पड़े हुए हैं, आप करम फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरे प्यारे हुसैन, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में एक ऐसा मकाम है जो शहादत पर मुनहसिर है। तुम शहादत का जाम पियोगे तभी वो मकाम मिलेगा। अगर तुम चाहो तो शहादत का जाम पीकर वो मकाम हासिल करो, अगर तुम नहीं चाहो तो मैं खत्म कर देता हूं, कोई यजीदी तो वो खत्म नहीं कर पाए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की राह में शहीद होना मंजूर है। उसके बाद मैदान करबला में गए, शहादत का जाम नोश किया। तो इमाम हुसैन मजलूम थे लेकिन मजबूर नहीं थे, वो चाहते जो चाहते हो जाता। इसलिए जितनी किताब उठा के पढ़ लीजिए, कहीं एक जगह भी नहीं मिलेगा इमाम हुसैन ने दुआ की कि अल्लाह यजीदियों को खत्म कर दे, मेरी हिफाजत फरमा, ये दुआ नहीं की, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया कि मेरे आका ने जिंदगी में फरमा दिया था कि सैयदुश शुहदा मेरे हयात ज़ाहरी में अमीर हमजा हैं, मेरे चचा हैं, और मेरे बाद सैयदुश शुहदा वो होंगे जो एक जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज उठाएंगे और वो उनको शहीद कर देगा। तो मेरे आका ने पहले ही बशारत दे दी थी कि यजीद जैसे जालिम जाबिर के खिलाफ मेरा हुसैन मेरी जुर्रत और हमीयत का वारिस आवाज उठाएगा और मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, और शहीद हो करके हमेशा हमेशा की सरदारी मिल जाएगी। लोग तो दुनिया के सरदार होते हैं, मगर मेरे हसन हुसैन को अल्लाह ताला हमेशा के लिए जन्नती जवानों का सरदार बना देगा। जन्नत में कोई मरेगा नहीं, और जिसको सरदारी होगी उसकी सरदारी कभी खत्म नहीं होगी। तो वो मकाम मिला, तो सब्र किया तब ना। तो सब्र करने वालों के सरदार हैं इमाम हुसैन। तो उसी इमाम हसन हुसैन के खून सरकार साबिर मिल्लत हैं, आपके भी सब्र के वाकयात बेशुमार हैं। सही मानों में आप साबिर हैं, ये लक़ब भी सरकार गौसे पाक की बारगाह से साबिर का लक़ब मिला। तो हम लोग जो साबिर मिल्लत कहते हैं, हुजूर गौसे पाक ने उनको साबिर मिल्लत बनाया। कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। जो भी मुरीद हुए या ना हुए, जितने भी मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मुरीद के अलावा गैर मुरीद में भी बेशुमार आपके अकीदतमंद हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, सब आपकी तारीफ करते हुए ही नजर आते हैं। किसी से मैंने आज तक
कम से कम 12-14 साल का अरसा हो गया, आज तक मेरे सामने किसी ने उनकी किसी किरदार पर, किसी अखलाक पर कोई उंगली रखने वाला नजर नहीं आया। ये कहने वाला नहीं मिला कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये भी कहने वाला नहीं। तो आप सैयदना पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले के मुजद्दिद हैं, समझ लीजिए। 400 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई, इल्म फन का दरिया बहाया, खिताबत बेमिसाल, रहनुमाई बेमिसाल, सब्र बेमिसाल, तकवा बेमिसाल, इल्म बेमिसाल, ज़ुहद बेमिसाल। जिस किरदार से देखिए बेमिसाली की सच्ची तस्वीर नजर आएगी। और दुनिया से जाने के बाद भी अपने रोज़े अनवर से मुरीदों की खबर रखते हैं। कितने लोगों ने मेरे सामने जिक्र किया, अभी हमारे अजहर भाई के खलीफा खान साहब, क्या नाम है, इकबाल खान साहब, मुझे खुद बयान किया, मेरे गांव में 2 पार्टी की लड़ाई थी, एक तरफ मैं था, एक तरफ मुखालिफिन थे। लोगों ने मेरी जान मारने के लिए आदमी फिट कर दिया कि आज इकबाल खान का काम तमाम कर देना। मैं घर में सोया हुआ था, रात का अंधेरा था, हजरत तशरीफ लाए, मेरा हाथ पकड़ के उठाया और कहा कि बेदार हो जाओ, दुश्मन आ चुका है। फिर ये मत कहना कि पीर ने दस्तगीरी नहीं फरमाई, बेदार हो जाओ। उठकर तैयार हो गए, असलहा संभाला, दुश्मन दीवार के पीछे खड़ा था कि अंदर कूदना है और खत्म कर देना है। तो इकबाल खान बेदार हो गए, पीर की दस्तगीरी शामिल हाल हुई और अपनी बीवी से कहा कि अरे बंदूक कहाँ है, ला करके दो, ताकि जो आए मैं पहले ही उसका काम तमाम कर दूं। दुश्मन जब सुना दीवार के पीछे, कह रहे वो तो पहले ही से तैयार है, हम क्या मानेंगे, वही खत्म कर देगा। पता चला भाग गया और जा करके जो लगाया तो उसको कहा कि मेरी जान मरवाने का काम तुम लोग कर रहे थे, तुम बोल रहे थे रात में जाओगे सोया रहेगा, ठोक कर खत्म कर देना है। मैं गया तो अंदर से आवाज आ रही थी कि बंदूक कहाँ है, ला कर दो, उसको तैयार रखना है। तो ये होते हैं पीरे कामिल कि मुरीद से बेखबर नहीं होते हैं। मुरीद किस हाल में है, मुरीद को क्या जरूरत है, दीन कैसे बचाना है, ईमान कैसे बचाना है, अमल कैसे बचाना है, जान कैसे बचानी है, ये मुरीद को पीर को बताने की जरूरत नहीं होती है। वो पीर ही क्या जिसको बताना पड़े, समझ रहा है, वो पीर ही क्या कि जिसको बताना पड़े। पीर तो वो होते हैं कि जो बगैर बताए हुए सारी खबर रखते हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द व इज्जत रब्बी व जलाले, मुझे मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा दस्ते करम मेरे मुरीदों पर ऐसा फैला हुआ है जैसे जमीन के ऊपर आसमान फैला हुआ है। आला हज़रत फरमाते हैं, बहजत उस सिर की है जो बहजतुल असरार में है, के फलकवार मुरीदों पे है साया। हुज़ूर बाकी तो सैकड़ों वाक़यात हैं, जितनी करामात सरकार गौसे पाक की हैं उतनी करामात किसी वली की नहीं है। जो शान आपकी है, जो मुजाहिदा आपका है, जो रियाजत आपकी है, वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। वलियों के सरदार हैं, ऐसे ही नहीं है। तो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद किसी भी वक्त मेरे दस्ते करम से बाहर नहीं। इसलिए हजरत हमजा सिलसिले कादरिया के मुर्शिद मारहरा शरीफ सज्जादा नशी 3-4 पुश्त पहले फरमाते हैं कि गुलामे गौसे आजम बेकसो मुजतर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद, शबे दीगर नमी मानद। कि हुजूर गौसे पाक का गुलाम कभी बेकस और परेशान हाल नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो एक रात के लिए होगा, दूसरी रात में नहीं रहेगा। उन्हीं का
का शेर है, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे। या गौसे आजम मुझ बेसरो सामान की मदद कीजिए, ऐ क़िबले दी मदद कीजिए, ऐ ईमान के काबा मदद कीजिए। और फरमाते हैं ऐ खुदा जुओ खुदा बियो खुदा दा मदद, इंतजारे करम तुस्त मने ऐनी रहा, ऐ खुदा जुओ खुदा बियो खुदा दा मदद। मुझ ऐनी को तेरे करम का इंतजार है, ऐ खुदा को ढूंढने वाले, खुदा को पाने वाले, खुदा को जानने वाले मेरी मदद फरमाई। ये इस्तिग़ासा फरमा रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सच्चा मुरीद बनिए, फैज जरूर मिलेगा। सच्चा मुरीद का क्या मतलब? नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए, मालदार हैं तो ज़कात निकालिए, गुनाहों से बचिए, ज़ाहिर व बातिन को पाको साफ रखिए, और साथ में पीर की अकीदत भी दिल में हो। समझ रहे हैं? कुरान में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी तकवा इख्तियार करो और अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो। ये दोनों चीजों पे अमल करोगे तो कामयाबो कामरान हो जाओगे। आज हम तकवा के मामले में भी पीछे हैं, दीन पर अमल करने के मामले में भी पीछे हैं, और बुजुर्गों का दामन पकड़ने के मामले में भी पीछे। नाम के मुरीद है ज्यादातर, काम के मुरीद बहुत कम है। एक पीर साहब थे जिनके बहुत मुरीद थे, तो दूसरे पीर साहब ने कहा, हजरत आपके तो बेशुमार मुरीद हैं। कहा कि बेशुमार नहीं है, एक आध मुश्किल से है। कहा ऐसा कैसे, इतने मुरीद हैं और कह रहे हैं कि एक आध है? कहा कि ठीक, अभी इम्तिहान कर लेते हैं, देख लीजिएगा आप। कहा ठीक है, दिखलाइए। तो हजरत ने एक पका हुआ आम अपने पिंडली में बांध लिया और खबर फैला दिया कि हजरत को एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया है। वो उसका इलाज एक ही है कि जो पिएगा, कोई आदमी पी लेगा तो हजरत ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा मर जाएगा। अब बात फैले, हर सारे मुरीद आते थे, जियारत करके अफसोस करके चले जाते थे, कोई पीने के लिए तैयार नहीं होता था। जो भी मुरीद आएगा, हुजूर क्या हाल है? कह रहे फोड़ा निकल गया है, तबीब ने कहा है कि कोई आदमी अगर इसको पी लेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जो पिएगा मर जाएगा। अब जो भी मुरीद आते थे हाल चाल पूछ के चले जाते थे, मुरीद आते थे पूछ कर चले जाते थे। लास्ट में एक मुरीद आया, कहा कि हुजूर हम जिंदा रह के क्या करेंगे, मेरे जैसा नालायक आदमी, हमसे किसी को क्या फायदा हो रहा है? हजरत आप अल्लाह वाले हैं, आप हैं तो सारी दुनिया फायदा उठा रही है, आप लोगों के जाहिर बातिन को दुरुस्त कर रहे हैं, आपकी जात से फायदा ही फायदा है, मुझसे तो कोई फायदा, मैं जिंदा मर भी गया तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा कौम का? इसलिए हुजूर मैं पी लेता हूं, आप जिंदा रहिए, मैं मर जाऊंगा, मुझे ये मंजूर है। तो हजरत ने कहा सोच लो, अच्छे तरीके से मर जाओगे? कहा कि हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जब पीर नहीं रहेगा तो मुरीद रह के क्या करेगा? अच्छी रसूल का सोच लिया, मुझको पीना है। कहा कि ठीक है पियो। उसके बाद पल्ली से कपड़ा हटाया, आंख बंद करो, देख के मत पियो। आंख बंद किया, पीना शुरू किया, मीठा लगा कि आम की तो टेस्ट आ रहा है। खूब अच्छी तरह पिया, और पिया तो ऐसा पिया कि आम का रस पीते पीते पीर ने अल्लाह का वली बना दिया। वाह सुभान अल्लाह, हक है, वाह। ये पीर होते हैं पीरे कामिल, शेख इसाल ही नहीं हो कहते हैं। तो फिर इम्तिहान जब सबका हो गया, तब हजरत ने कहा कि देखा आपने, यही एक सच्चा मुरीद है जो पीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, बाकी सब नाम के मुरीद हैं। हजरत बाबा फरीद मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। ठंड का मौसम था, से तहज्जुद के लिए उठे। बाबा फरीद ने देखा कि पानी बिल्कुल बर्फ हो चुका है। कहा कि हजरत हमारे पीर साहब इतने ठंडे पानी से कैसे वजू करेंगे, इसलिए पानी गर्म करने का इंतजाम होना चाहिए। निकल गए तहज्जुद के वक्त भोरबा में, गर्म आग की तलाश में, कहीं आग नहीं मिला। बहुत दूर गए तो देखा एक जगह एक चूल्हा है, उसमें आग है। आगे जरा पानी गर्म करना है। कहा कि पानी गर्म करना है, क्यों? कहा कि मेरे पीर साहब के वजू के लिए पानी गर्म करना है, बहुत ठंड है, इसलिए थोड़ा पानी गर्म कर। कहा कि नहीं, हम गर्म नहीं करने देंगे।
क्या कि नहीं, चाहे जो लेना हो, जितना पैसा लेना ले लीजिए, लेकिन पानी हमको गर्म चाहिए तो चाहिए। तो औरत ने देखा कि इसकी आंख बहुत खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत है। बाबा फरीद का एक शर्त है, एक आंख देनी पड़ेगी तब हम पानी गर्म करें। तो बाबा फरीद ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरी आंख निकाल लो, लेकिन पानी गर्म करने दो। तो छुरी लेकर के आई, पानी गर्म कर दिया, एक आंख निकाल के रख ली। बाबा फरीद पट्टी बांध करके पानी गर्म करवा के लेकर के आए ख्वाजा कुतुब की बारगाह में। ख्वाजा कुतुब अल्लाह वाले थे, शेख इसाल थे, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। कहा फरीद आंख में पट्टी क्या बांधा हुआ है? कहा हुजूर आंख आई हुई है। मतलब ये था कि आंख उठी हुई है, आंख में जो पहले ये बीमारी चलती थी, आंख निकल में कुछ तकलीफ। कहा कि हुजूर आंख आई हुई है। तो शेख हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार क्या कि जलाल में फरमाया, जब आंख आई हुई है तो पट्टी बांधने की जरूरत क्या है, पट्टी हटाओ। जब बाबा फरीद ने पट्टी हटाई तो देखा कि सही मानों में आंख अपने जगह पे मौजूद है। तो ये होते हैं सच्चे मुरीद। इसीलिए ख्वाजा कुतुब ने बाबा फरीद को शेखुल इस्लाम बना दिया, वो औलियाए ज़माना का सरदार बना दिया। तो मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सच्ची अकीदत रहेगी तभी पूरा फैज मिलेगा। जितना % अकीदत रहेगी उतना ही % फैज मिलेगा। अब हमारा काम है कि कितना % अकीदत रखते हैं, उतना ही % फैज मिलेगा और जरूर मिलेगा। बिल्कुल ही नहीं तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये समझ लीजिए, ये अकीदत की दुनिया है, तरीकत की दुनिया, अकीदत की दुनिया। जितना मानिएगा उतना पाइएगा।